सामरी औरत से बात करते वक्त प्रभु यीशु ने उस औरत से कहा था, जैसे कि आप सबको पता है, कि तू 5 पति कर चुकी है और जो छठा है वो भी तेरा नहीं है। अब प्रभु यीशु ने यही वर्ड यूज क्यों किए और क्यों प्रभु यीशु इस औरत से ही मुलाकात करते हैं जिसके 5 पति हैं? क्या इनके पीछे कुछ गहरा भेद है? क्या कुछ ऐसा डीप है जो आज तक हमने कभी सीखा नहीं, या कभी हमें सिखाया नहीं गया, कभी हमें बताया नहीं गया? तो आज ये स्टडी हमें इस बात को क्लियर करेगी। और फिर जब हम शुरुआत में पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 4 उसके वचन 4 से, वहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु सामरिया से होकर गुजरे। उन्हें गलील में जाना था और गलील जाने के लिए यहूदियों के पास एक अलग रास्ता था। वो यरदन नदी के थ्रू होकर जाते थे, कभी भी सामरिया के थ्रू होकर नहीं जाते थे। लेकिन जब हम वचन 4 से अध्याय 4 के वचन 4 को पढ़ते हैं, वहां पर हमें देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु को सामरिया से होकर जाना अवश्य था, जरूरी था। इट वॉज अ नेसेसिटी टू गो थ्रू सामरिया। प्रभु यीशु को सामरिया में विजिट करना था। अगर हम बात करें उस वक्त के सामरिया की और उस वक्त के यहूदी लोगों की, तो जो प्रीस्ट लोग थे, याजक थे या रब्बी होते थे, जो टीचर होते थे सिखाने वाले वचनों को, वो सामरिया के लोगों के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं रखते थे, उनसे नफरत करते थे, उन्हें नीच जाति का समझते थे। और फिर दूसरी बात है, औरतों के साथ जो याजक लोग थे वो बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं रखते थे। औरतों को आते हुए देखकर वो अपनी आंखें बंद कर लेते थे और इन्हें ब्लीडिंग फेरिसीज कहा जाता था। मतलब जब औरत आ रही है वो आंखें बंद कर लेते थे और गिर जाते थे तो खून बहता था, तो इन्हें ब्लीडिंग फेरिसी कहा जाता था और अपने आप में बड़ा फख्र महसूस करते थे कि हमने किसी औरत को नहीं देखा। लेकिन जब हम यहां पढ़ रहे हैं इस घटना में, यूहन्ना अध्याय 4 में, हम प्रभु यीशु को देख रहे हैं कि डेलिबरेटली, जानबूझकर प्रभु यीशु सामरिया से होकर जा रहे हैं। एक तो वो गुरु है और ऊपर से वो यहूदी है, और एक ऐसी जगह से होकर जा रहा है जहां से जाना यहूदियों के लिए सही नहीं है, अच्छा नहीं है, उनके लॉ के मतलब खिलाफत में है। लेकिन वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु को सामरिया से होकर जाना जरूरी था। He broke all the social taboos of that time। उस वक्त में जो समाज में एक ये टैबू बना हुआ था कि सामरिया के लोगों से नहीं मिलना है, औरतों से कांटेक्ट नहीं करना है, प्रभु यीशु ने उन सबको तोड़ा और सामरिया से होकर गुजरे। अब आपके मनों में ये सवाल चल रहा होगा कि इतनी नफरत क्यों सामरी के लोगों से या सामरियों से? यहूदी लोग क्यों कांटेक्ट नहीं रखते थे, क्यों वार्तालाप नहीं करते थे, क्यों मेल मिलाप नहीं रखते थे? आखिर वो भी तो यहूदी लोग ही थे। तो आज ये जो स्टडी है आपको इन सारे सवालों के जवाब देगी। उस औरत ने क्यों कहा मेरे 5 पति, और उस औरत के 5 पति क्यों थे, और प्रभु यीशु ने क्यों कहा कि जो तेरा है वो भी तेरा नहीं है? इन सारे सवालों के जवाब जब आप जानोगे, सच में आप चौंक जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे, और इस किस्से को आप पहले जैसे कभी नहीं पढ़ेंगे इस सारी स्टडी को देखने के बाद। नाउ लेट्स गो बैक टू द बैकग्राउंड। हम इतिहास में थोड़ा पीछे जाते हैं। सबसे पहले जब हम देखते हैं पवित्र बाइबल में कि जो यहूदी लोग थे वो परमेश्वर के खिलाफत में चले गए थे, और असीरिया के लोगों ने सबसे पहले आकर इजराइल के ऊपर अटैक किया था। अब मैं बता दूं कि उस समय जो यहूदा का राज्य था या इजराइल का राज्य था वो 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ यहूदा था, एक तरफ इजराइल था। तो सबसे पहले अटैक होता है इजराइल के ऊपर। यहूदा बाद में गुलामी में गया था, और यहूदा को किसने गुलाम किया था? हम जानते हैं, बेबीलोन ने। सबसे पहले असीरिया ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था। तो खुदा ने ये सब अलाउ क्यों किया? क्यों इजराइलियों के ऊपर ये अटैक हुए? क्यों उन्हें गुलामी में जाना पड़ा? तो कारण सिंपल सा ये है कि जो इजरायली लोग थे उन्होंने बुराई करी थी परमेश्वर की नजरों में। वो भलाई नहीं कर रहे थे, परमेश्वर के वचनों के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे थे, गरीबों का, यतीमों का, विधवाओं का मुकदमा नहीं लड़ रहे थे, सब वो काम कर रहे थे जो परमेश्वर के खिलाफत में है। और यहां तक कि मूर्ति पूजा भी इनके देशों में पाई जाने लगी थी। तो परमेश्वर का हाथ इन लोगों से उठ गया था, जिस कारण विरोधी ने आकर इनके ऊपर अटैक किया था। यहां से हमें एक चीज सीखने को मिलती है मेरे प्रिय भाई और बहनों। परमेश्वर, हो सकता है हम कहें कि हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीह यीशु को मानते हैं, जानते हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन अगर हम वो काम कर रहे हैं जो परमेश्वर पसंद नहीं करते, अगर हम वैसी जिंदगी गुजार रहे हैं जो वचनों के अकॉर्डिंग नहीं है, अगर हम बुराई को चाहने वाले और भलाई से नफरत करने वाले हैं, तो परमेश्वर अपना हाथ हमारे ऊपर से उठा लेंगे और विरोधी को, शैतान को जगह मिलेगी कि वो हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर अटैक करे और हमें प्रभु से दूर कर दे। सेम चीज यहां पर भी हुई। तो परमेश्वर ने अलाउ कर दिया कि दुश्मन आए और इनके ऊपर अटैक कर दे, क्योंकि परमेश्वर का हाथ उठ चुका था इन लोगों से। तो सबसे पहले असीरियन आते हैं और इजराइल के ऊपर अटैक करते हैं। नाउ जो इजराइल था, इजराइल की जो कैपिटल सिटी थी, जो राजधानी थी, जो कैपिटल थी, वो थी
सामरिया। अब जो सामरिया है, सामरिया एक अच्छी जगह थी, एक अच्छी सिटी थी, एक बढ़िया शहर था, रहने लायक था, एक ऐसी जगह जहां पर लोग रह सकते थे। अब इस सब का कारण क्या हुआ? क्योंकि सामरिया जो मैं कह रहा हूं इजराइल की कैपिटल सिटी है, तो यहां पर जो राजा था असूर का यानी असीरिया का, उसने क्या किया? चलिए चलिए थोड़ा सा इतिहास में वापस जाते हैं और हम पढ़ेंगे दूसरा राजा अध्याय 17 और उसके वचन 24 को। 2 किंग्स चैप्टर 17 वर्स 24। यहां पर क्या लिखा है? असूर के राजा ने, असूर यानी असीरिया के राजा ने जब इनके ऊपर अटैक किया, ने गुलाम बना लिया, तो उसके बाद उसने क्या किया है, ये देखने योग्य है। देखिए, असूर के राजा ने बेबीलोन, कुत्ता, अबवाहमात और सपवैम नगरों के लोगों को लाकर इजरायलियों के स्थान पर शोमरोन के नगरों में बसाया। इस प्रकार वह शोमरोन के अधिकारी होकर उसके नगरों में रहने लगे, उसके नगरों में रहने लगे। आप कहेंगे कि ये वचन से तो कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी हमें ऐसा नहीं लग रहा कि क्या सिखाना चाह रहे हैं। प्लीज होल्ड ऑन, ध्यान से सुने, ध्यान से। अब जब हम हिंदी बाइबल को पढ़ रहे हैं तो यहां पर ये जो कम्युनिटी ऑफ पीपल या जो जातियां जो यहां आई हैं रहने के लिए, असूर ने जिन्हें बसाया है शोमरोन में। शोमरोन क्या है? कौन सी जगह है? सामरिया है। जब आप इंग्लिश में पढ़ेंगे वहां पर क्लियरली लिखा है कि सामरिया में, तो यहां हमारी हिंदी बाइबल में लिखा है शोमरोन में। ओके, तो शोमरोन में 5 जातियों को बसा दिया, 5 नेशंस, 5 देशों को सामरिया के लोगों में बसा दिया है। किसने? असूर के राजा ने। फिर से पढ़ेंगे, असूर के राजा ने बेबीलोन को, कुत्ता को, अबवाहमात और सपवैम के नगरों से लोगों को लाकर, इन 5 देशों के नगरों से लोगों को लाकर कहां बसा दिया है? इजरायलियों के स्थान पर, इजरायलियों की जगह पर शोमरोन के नगरों में, शोमरोन सामरिया, सामरिया के नगरों में बसाया। इस प्रकार वह शोमरोन के अधिकारी होकर उसके नगरों में रहने लगे। तो 5 देश यानी 5 देशों के 5 नगरों के लोग कहां रह रहे हैं? आकर सामरिया में, सामरिया में रह रहे हैं। और इन्होंने क्या किया है? इन्होंने सामरिया के जो ऑलरेडी यहूदी रह रहे थे सामरिया देश में, यहूदी लोगों के साथ ये लोग मिक्स हो गए हैं। उनके साथ जब ये लोग मिक्स हो गए हैं तो इन्होंने एक जाति प्रोड्यूस करी है जिसका नाम है सामरी लोग, समरिटन्स जिन्हें कहा जाता है। और ये हाफ ब्रीड थी। हाफ ब्रीड मतलब कुछ लोग यहाँ पर, जैसे मैंने कहा, ऑलरेडी यहूदी रह रहे थे और साथ में 5 जातियां आकर रहने लगी इनके साथ, तो एक मिक्सर जाति प्रोड्यूस हो गई। ना तो वो यहूदी थे ना किसी दूसरी जाति के, तो ये जो मिक्स या हाफ ब्रीड प्रोड्यूस हुई है, इन्हें सामरी कहा जाने लगा। और इस चीज के कारण, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी मना किया था अन्य जातियों के साथ शादी नहीं करनी है, उनके साथ कोई संबंध नहीं रखना है, तो क्योंकि दूसरी जातियां आकर इनके बीच में रह रही हैं, इनसे शादियां करी है, इनसे बच्चे उत्पन्न हुए हैं, हाफ ब्रीड पैदा हुई है, तो जो यहूदी लोग थे जो गुलामी में चले गए थे, जब वो वापस आते हैं तो वो सामरिया के रहने वाले लोगों को तुच्छ जानते हैं, बिकॉज दे कंसीडर देम एज हाफ ब्रीड, ऐसे लोग कि जो असल में रियल या प्योर या रॉयल यहूदी नहीं है। तो उस कारण वो उन्हें नीचा देखते हैं, उन्हें अपने साथ मिलाना नहीं चाहते हैं, नहीं समझते हैं कि वो शुद्ध या सही या अच्छे यहूदी लोग हैं। तो कितने कितने नगरों के या कितने देशों के लोग सामरिया में रह रहे थे? 5 पति तो कर चुकी है, क्योंकि 5 देश सामरिया के अंदर आकर रह रहे थे, उनके पति बन गए थे, उनके ऊपर हुकूमत कर रहे थे, उन्हें अपने कंट्रोल में कर लिया था, उन्हें अपने वश में कर लिया था। फिर मैं चाहता हूं कि अब हम एक परमेश्वर का वायदा याद करें, परमेश्वर के एक वायदे को पढ़ेंगे जो परमेश्वर ने पुराने नियम से ही किया था इन इजरायलियों के साथ या यहूदी लोगों के साथ। और वो वायदा क्या था? जब हम पढ़ते हैं यशाया अध्याय 54 वचन 5 से लेकर 6 तक, यहां पर लिखा है, परमेश्वर कह रहे हैं, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, तेरा बनाने वाला ही तेरा असल पति है, जिसने तुझे बनाया है, जिसने तुझे गुलामी से निकाला है, जिसने तुझे मिस्र से निकाला है। मैं तेरा करता हूं, मैं तुझे बनाने वाला हूं और मैं ही तेरा पति हूं, तेरा मालिक हूं। आई एम योर हस्बैंड। फिर उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, और इजराइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर है। क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया कि मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो। तेरे परमेश्वर का यही वचन है। क्या वचन? कि मैं तुझे निकालूंगा, मैं तेरा पति हूं, मैं तेरा करता हूं, मैंने तेरे दुख को देखा है और मैंने तुझे बुलाया है। परमेश्वर ने अभी भी निगाहें जमा कर रखी है अपने लोगों के ऊपर।
परमेश्वर का वायदा है इनके साथ। फिर जब हम आ जाते हैं यूहन्ना अध्याय 4 में, तो यहां पर हम क्या देखते हैं, प्रभु यीशु का सामरिया में जाना अवश्य था, जरूरी था। किस लिए जरूरी था? ताकि जो वायदे परमेश्वर ने किए हैं उन्हें पूरा कर दे। वो वायदे प्रभु पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो सारी स्टोरी को हम जानते हैं कि ये जो स्त्री है प्रभु यीशु से मुलाकात करती है। प्रभु यीशु प्रचार करते हुए थक गए और यहाँ पर एक कुएं के पास रेस्ट कर रहे थे, और दोपहर के समय जब कोई औरत पानी लेने के लिए नहीं निकलती है, ये औरत निकली है, और जब ये देखती है मसीह यीशु को और प्रभु यीशु से कहते हैं मुझे थोड़ा पानी पिला। सारी बातचीत वहां पर होती है और प्रभु यीशु इससे बातचीत करना जब शुरू करते हैं, प्रभु यीशु इस औरत से क्या कहते हैं, चलिए हम वचन से पढ़ते हैं। वचन 16 से शुरू करेंगे। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ले आ। प्रभु यीशु को ऑलरेडी पता था, सब पता था, लेकिन प्रभु यीशु ये उसके मुंह से सुनना चाहते थे। प्रभु यीशु ने कहा कि अपने पति को बुला ला, और उस स्त्री ने उत्तर क्या दिया कि मैं बिना पति के हूं, मेरा कोई भी हस्बैंड नहीं है, कोई भी मेरा मालिक नहीं है, कोई भी नहीं है मेरा। सभी ने मुझे छोड़ दिया, सब मुझसे नफरत करते, सभी ने मुझे त्याग दिया है। जैसे हमने पढ़ा यशायाह अध्याय 54 वचन 5 और 6 में कि तू त्यागी हुई कि तेरा कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है। तू जैसे लिखा मानो छोड़ी हुई है, मन की दुखिया है, जवानी की त्यागी हुई है, सबने तुझे त्याग दिया है। वो बोल रही है कि मेरा कोई भी नहीं है, कोई भी मेरा हस्बैंड नहीं है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति के हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा नहीं है। ये तूने सच ही कहा है। तू 5 पति कर चुकी है। एक समय था जब 5 पति आकर तेरे ऊपर हुकूमत कर रहे थे। ये दर्शा रहा था सामरिया की पूरी कंडीशन को, ना सिर्फ अकेली इस औरत की कंडीशन को। 5 देशों के लोगों ने इस सामरिया के ऊपर अपना पूरा धौस जमाया हुआ था, सामरिया के ऊपर रह रहे थे और इन्हें मिक्स कर दिया था। उसने कहा कि वो तो 5 कर चुकी है, वो भी तेरे नहीं हुए, क्योंकि वो तेरे थे ही नहीं, और जो छठा है वो भी तेरा नहीं है। छठा कौन था? इनके ऊपर हुकूमत कर रहा रोम भी तेरा अपना नहीं है। कौन है तेरा अपना? प्रभु यीशु ने फिर कहा, जब हम पढ़ते हैं वर्स 26 में यानी 26 में प्रभु यीशु कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं, मैं तेरा पति हूं। कौन? जिसका वायदा परमेश्वर ने किया था कि सेनाओं का यहोवा खुद तेरा छुड़ाने वाला है, जो करता है और जो तेरा पति है, जो तेरा पति है, तेरा छुड़ाने वाला है, जिसने तुझे बुलाया है जब तू त्यागी हुई थी, जब तू छोड़ी हुई थी, जब सबने तुझे छोड़ दिया था। तेरा करता छुड़ाने वाला तेरा पति सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। और वो कौन है? प्रभु यीशु ने कहा, वो मैं ही हूं, वो मैं ही हूं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस सब को देखकर जब मैंने वचनों से देखा, जांचा, पढ़ा, तो सच में मैं हैरान था कि कैसे सारी कड़ियां जुड़ती हैं। बाइबल की जो चीजें कही गई, एक एक बात के पीछे रहस्य है जो हमें सिखाता है, हमें बताता है। और यहां से हमें क्या सीखने को मिल रहा है? सबसे पहली बात कि परमेश्वर भूलता नहीं है। God does not forget। परमेश्वर भूला नहीं था कि 5 लोगों ने इसके ऊपर राज्य किया था, या 5 जातियों के लोग इस देश के ऊपर रह रहे थे। और फिर परमेश्वर ने जो वायदा किया था कि मैं तेरा छुड़ाने वाला हूं, मैं तेरा पति हूं, परमेश्वर आकर उसे याद कर रहा है। और जब हमने अध्याय 4 के वचन 4 में पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह का सामरिया से होकर जाना अवश्य था। क्यों जरूरी था? क्योंकि ये जो सामरिया है, भले ही इसके यहूदी लोगों ने भी इसे छोड़ दिया है, भले ही उन 5 ने भी इसे त्याग दिया है, रद्द कर दिया, इसे कोई भी अपना नहीं मानता। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं आया हूं तुझे छुड़ाने के लिए। प्रभु यीशु हर एक टैबू को तोड़ने के लिए तैयार है, सारे सामाजिक स्टिग्मा को तोड़ने के लिए तैयार हैं, लोगों को बचाने के लिए। चाहे आप किसी भी हालत में हैं, चाहे लोग आपको नहीं जानते, चाहे लोग आपसे नफरत करते हैं, लेकिन यीशु प्यार करता है, यीशु बचाना चाहता है सारी कायनात को। इसीलिए तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने सारी दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है, उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया सारी दुनिया से। और उसमें ये सामरी भी आते थे, उसमें आप भी आते हैं। भले ही दुनिया आपसे नफरत करती है, भले दुनिया आपको रिजेक्ट जानती है, आपको तुच्छ समझती है, लेकिन प्रभु यीशु का आप तक आना जरूरी है, अवश्य है। क्यों? क्योंकि वो मुझे और आपको बचाना चाहता है, और हमें बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा, किसी भी हद तक। जैसे सामरिया को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक गया था, मुझे और आपको बचाने के लिए भी उसने अपना लहू दे दिया है, उसने अपनी जान दे दी है। किसी भी हद तक वो गया है। मेरा कतरा कतरा खून निकल जाएगा, ओके कोई बात नहीं, मेरा पिता मेरे ऊपर अपना सारा क्रोध उंडेल देगा, मैं इसे सहने के लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि मैं सामरियों को बचाना चाहता हूं, मैं आपको, सारी जातियों को, सब लोगों को बचाना चाहता हूं। प्रभु यीशु का ये वायदा है, ये स्टेटमेंट है, या ये प्यार है हमारे प्रति, सामरियों के प्रति।
हम भी सामरियों की तरह हैं, तुच्छ जाने गए, त्यागे गए, रिजेक्ट कर दिए गए, लेकिन प्रभु यीशु हमें बुलाता है, हमारा छुड़ाने वाला हमें बुलाता है, हमारा कर्ता, हमारा पति, हमारा छुड़ाने वाला मसीह यीशु है। आई होप यू लाइक द वीडियो। आपने सीखा है बहुत कुछ इस मैसेज से, सीखा है तो प्लीज इसे अपने तक ही ना रखें, और भी भाई बहनों तक जरूर शेयर करें ताकि और भी भाई बहन ब्लेस हो सके। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड आई विल सी यू ऑल अगेन। आमीन।